ऐसा मामूली बीमारी है तो वैक्सीन की क्या जरूरी है। मगर ये आपको बोलना चाहता हूँ कि ये तो जानलेवा नहीं है, मगर इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। फिलहाल इतने कॉमन नहीं है। समझो 10 बच्चों में ये बीमारी हुई तो एक में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, यानी कि 10% बच्चों में होता है। बाकी 90% अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसमें परेशानी होती है, इधर सूजन आती है गाल में, खाने पीने की तकलीफ होती है, तेज बुखार होता है, वो सब परेशानी होती है, मगर अपने आप 5-6 दिन में ठीक होता है। अभी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं ये सोच लीजिए। एक तो होता है टेस्टिस का इन्फेक्शन होता है बच्चों में, उसमें सूजन आती है, बहुत दर्द होता है, उल्टियाँ होती है। और ये आमतौर से बड़े उम्र के बच्चों में जब मम्स होता है तब होता है, यानी कि 10-12 साल के बाद, उम्र में आने के बाद अगर मम्स होता है तो उनको ये टेस्टिकुलर इन्फेक्शन होता है। उसको एपिडिडिमोऑर्काइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। इसमें बहुत सारा दर्द होता है, मगर मेन प्रॉब्लम ये है, और ये इतना कॉमन भी नहीं है, इस उम्र के बच्चों में भी समझो 4 में 1 को होता है, मगर जिस बच्चे को होता है उसमें 10 में से 1 बच्चे को इसकी फर्टिलिटी में असर हो सकता है, तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना कॉमन नहीं है, कम उम्र के बच्चों को होता है तो ये नहीं होता है। 10-12 साल के बाद लड़कों को तो हो सकता है। लड़कियों में भी उनके जो अंडे ओवरीज होते हैं, जहाँ अंडे बनते हैं, उसमें भी सूजन आ सकती है, मगर उसमें कोई फर्टिलिटी का डर नहीं है। इसके अलावा कई बच्चों में पेट के अंदर, पेट के पीछे एक ऑर्गन होता है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। वो पैनक्रियाज में सूजन आती है, वो कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है, उसमें उल्टियाँ होती है, पेट में दर्द होता है। फिलहाल ये भी जैसे मैंने कहा कॉमन नहीं है, 100 में से 1 या 2 बच्चों को होता है, और उसकी भी ट्रीटमेंट करने से ठीक होता है। इसके अलावा 100 में से 1-2 बच्चों को ये वायरस इन्फेक्शन ब्रेन में असर करता है। उनको ब्रेन में जो पानी का हिस्सा है उसमें प्रेशर बढ़ता है, ये बेहोश हो सकते हैं, उनको फिट आ सकती है, बुखार आता है, उल्टियाँ होती है, और उनको ट्रीटमेंट करने से आमतौर से सही होता है। पर कौन चाहता है कि बच्चे को परेशानी हो, इसलिए वैक्सीन सबसे उचित है। और आखिरी कॉम्प्लिकेशन जो इतना भी कॉमन नहीं है, कभी हजारों में 1 होता है, कि दिल का जो हार्ट जो होता है उसका जो स्नायु होता है उसमें सूजन आती है, उसको मेडिकली मायोकार्डिटिस बोलते हैं। ये तो सच्ची जानलेवा हो सकता है, पर जैसे मैंने कहा वो बहुत कॉमन नहीं है। और ये सभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि हर बच्चे को मम्स वैक्सीन देना बहुत उचित है, देना चाहिए। अभी सरकार ने भी इसके लिए कदम उठाए तो अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सालों से हम देते आए हैं। तो वैसे मम्स से डरने की बात नहीं, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, कि आपके बच्चे को मम्स का वैक्सीन जरूर दिलाइए। जिन बच्चों को भी हो चुका है उनके डाइट और ये सारी चीजों को लेकर भी ध्यान में रखना है। और जब आपको मम्स होता है, बच्चे को एकदम खट्टा या तीखा चीज नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको दर्द उससे ज्यादा होगा।